चलिए वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे ख़त्म किए थे, ख़त्म हो गया था एक्चुअली। ठीक, तो सैफई, आसई किला, टिक्सी मंदिर, पंचनदा, मूंज भरे व चकर आदि। इटावा, देवकली मंदिर, औरैया, जायसी स्मारक व टीकर माफी आश्रम अमेठी, समसपुर पक्षी विहार व डलमऊ रायबरेली, राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर बांगरमऊ, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार बक्सर, बंथरा, संचानकोट, बदरका व परियर आदि। उन्नाव, श्री दाऊजी महाराज हसायन व महाकली मंदिर हाथरस, दहर झील, सांडी पक्षी विहार व विक्टोरिया हॉल हरदोई, रजा लाइब्रेरी, रामपुर किला, बेनजीर कोठी, खासबाग कोठी, हाजी जमातुल्ला की मज़ार, रठौंडा मंदिर, जामा मस्जिद व भाखड़ा रामपुर, रेणुकेश्वर महादेव, रिहंद बांध, गोविंद पंत सागर, राजा नल का टीला व भगवास, मुखा फाल, विजयगढ़ दुर्ग, सोनभद्र, सीतामढ़ी, तिलेश्वर नाथ व चकवा महावीर आदि। भदोही, विरासत घाट पर 104 फीट ऊंची हनुमत प्रतिमा, राम प्रसाद बिस्मिल व रोशन सिंह स्मारक, वनखंडी नाथ, निजाम शाह दरगाह, श्री रामचंद्र मिशन, बहादुर खां मकबरा, बांसखेड़ा व अशफाकुल्ला की मज़ार, शाहजहांपुर, राजा वेणु का किला, राजा मोर ध्वज टीला व देवल मंदिर, टाइगर रिजर्व, गौरी शंकर मंदिर व हजरत शाह दरगाह पीलीभीत, अचल सरोवर, मंगलायतन धाम, धरणीधर सरोवर, खिरेश्वर धाम, सफ़ेद रंग की जामा मस्जिद, टीकाराम मंदिर अलीगढ़, कर्ण आश्रम, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, नजीबुल्लाह किला, नस्बे हिंद, भंडावर का महल, बिंदूर कुटी, एजाज अली हाल व मयूर ध्वज दुर्ग बिजनौर, अंबेडकर पक्षी विहार बेंती, माधा, सराय नाहर, राय बाडीह, अजगरा, नमक सायर, पंडवासी, हंडौर, काला कांकर, शनि मंदिर, बाबा घुईसरनाथ, भैहरनाथ, चंद्रिका देवी, वेला देवी मंदिर व भक्ति धाम प्रतापगढ़, किचौछा शरीफ, लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम अम्बेडकर नगर, 52 इमली शहीद स्थल, भिटौरा, असनी व शिवराजपुर, फतेहपुर, धोपाप, विचिथुआ, महारिवन, सीताकुंड व बादशाही मस्जिद सुल्तानपुर, काला इमामबाड़ा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आनंद आश्रम, खान बहादुर खान मजार, ऐछत्र, लेटे हनुमान जी बरेली, गजरौला, तिगरी धाम मुरादाबाद, जामा मस्जिद गुन्नौर व चंदौसी संभल, कैराना व चौसाना शामली, मुक्तेश्वर शिव व झारखंडेश्वर मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर व लौड़ासुर किला हापुड़। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम: संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरुद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, आंवला नगरी प्रतापगढ़, आमू का नगर मलिहाबाद लखनऊ, गोरखधाम नाथनगर गीता प्रेस गोरखपुर, लेदर सिटी उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर, छोटा दिल्ली उद्योग नगरी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा, रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि भू बैकुंठ अवध साकेत धाम अयोध्या, भागवत कथा नगर सुक्रताल, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य, कैंची नगर क्रांति नगर मेरठ, जैनी लोगों का काशी हसीनापुर मेरठ, इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर,
धान का कटोरा चंदौली, नवाबों का शहर चाकुओं का नगर रामपुर, ताज नगरी पेठा नगरी आगरा, लड्डू नगरी संडीला हरदोई। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, हिंग व गुलाल नगरी हाथरस, कृष्ण नगरी पेंडा नगर भूबैकुंठ, 12 वन 24 उपवन 5 पर्वतों का क्षेत्र मथुरा, सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र, बांस बरेली सुरमा नगरी बरेली, नवाबों का शहर बागों का नगर नजाकत नफास का शहर लखनऊ, बुंदेली कश्मीर चरखारी कस्बा महोबा, मिनी खजुराहो गणेशबाग करबी, पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद, विश्वनाथ नगरी शिवनगरी मुक्ति नगर मुक्ति क्षेत्र राणसाड़ सीढ़ी नगर पांडों का नगर घाटों का नगर वाराणसी, सिराजे हिंद पूर्व का सिराज जौनपुर। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम: लक्ष्मणपुर लखनपुर लखनऊ, काशी वाराणसी, कानकुब्ज नगर महोदय श्री कन्नौज, रामग्राम गोरक्षपुर गोरखपुर, कुशीनारा कुशीनगर अहिछत्र रामनगर बरेली, मधुपुरी मथुरा, पिपरावा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, अयासा अयोध्या धाम, ऋषिपत्तन सिंहपुर सारनाथ वाराणसी, ब्रह्मसारिणी बरसाना मथुरा, ब्रह्मवर्त बीठूर कानपुर, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ, सुकर क्षेत्र सोरो कासगंज, श्रावस्ती सहेट महट श्रावस्ती, काम्पिल्य कंपील फर्रुखाबाद, चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद, हरिगढ़ कोइल या कोल अलीगढ़, कानपुर कानपुर, बलवंत नगर झांसी। प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्त की: गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, लेकिन बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। 35वें वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। फतवाए जहांदारी व तारीफी फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे बरन बुलंदशहर के। तोताए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास वृंदावन का जन्म हुआ था हरिदास अलीगढ़ में। अकबर के दीवान टोडर मल का जन्म हुआ था लहरपुर सीतापुर में। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा में। अकबर के 9 रत्नों में से एक कविराज बीरबल का जन्म हुआ था कालपी जालौन में। अकबर के 9 रत्नों में से एक व हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म हुआ था आगरा में। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले कहते थे दो पंत। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ बीठूर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी 80 वाराणसी। बचपन का नाम मनु व मणिकर्णिका। पालन पोषण बीठूर कानपुर में। पिता का नाम नाना साहब मोरू पंत व पति का नाम गंगाधर था। उनके बाबा उनको पुकारते थे छबीली नाम से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी थे उन्नाव के। अशफाक उल्लाह व रोशन सिंह का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था अलीगढ़ में। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में चंदौली में, लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में।
कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कबीर का जन्म वाराणसी में पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा साखी शब्द रमैनी शीर्षक की उनकी रचनाएं संग्रहित हैं बीजक में। सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था, उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ, चित्रकूट में हुआ था, उनके बचपन का नाम रामबोला था, उनके गुरु थे नरहरि दास। रैदास का जन्म सिरगोवर्धन वाराणसी में हुआ था, इनके गुरु थे रामानंदाचार्य। प्रसिद्ध संत मलुक दास का जन्म हुआ था कड़ा कौशाम्बी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में। 2022 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या 8। 2022 तक उत्तर प्रदेश से भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या 10। 2022 तक यूपी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या 12। 2022 तक उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल वीर सपूतों की संख्या 4। शिक्षा, साहित्य व पत्रिका संक्षिप्त की। बेसिक शिक्षा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ प्रयागराज में 1972 में। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं 1,38,078। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं 86,430। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ प्रयागराज में 1981 में। सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान 2001 से 2001-2 से। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना 1995 से। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 में। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन यानी 70 जिलों में 1 अक्टूबर 2009 से। माध्यमिक शिक्षा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज में 1972 में। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं 27,806। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ प्रयागराज में 1982 में। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान है प्रयागराज 1980-81। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु 2009 से। उच्च शिक्षा। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन। राज्य में कुल डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 1। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु कुल राजकीय विश्वविद्यालय हैं 19। राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय हैं 30। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय हैं 3, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़। प्रदेश का सबसे पुराना 1887 में विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है बीएचयू 1916 में बना था। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है 1998 में बना था राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है लखनऊ में 2009। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं 2, एक लखनऊ, एक चित्रकूट। राज्य विधान के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय हैं
27 तकनीकी विश्वविद्यालय। प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं 3, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 16। प्रदेश में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 222। प्रदेश में राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 147 व 18। राजकीय 147 और अनुदानित जो है 18 है। प्रदेश में निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 1155। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है 305। प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है 2749। कृषि शिक्षा। प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं 6, 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड और 1 केंद्रीय। स्वास्थ्य शिक्षा। प्रदेश में राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय हैं 2, 1 लखनऊ और सैफई। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासी मेडिकल है एलोपैथी संस्थान 5। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं 45 जिलों में। प्रदेश में राजकीय व निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं 9 राजकीय और 2 निजी मेडिकल कॉलेज हैं होम्योपैथिक में। प्रदेश में राजकीय व निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं 8 राजकीय और 60 जो है निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय है अटल बिहारी चिकित्सालय विश्वविद्यालय लखनऊ। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। पत्र पत्रिकाएं। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती द्वारा बनारस अखबार। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकलता था आगरा से 1846 में। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान 1885 नागरी नीरद व अभ्युदय पत्र के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य की सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ सन 1900 में प्रयागराज से। सन 1900 से 1903 तक सरस्वती का संपादन किया गया 5 विद्वानों की समिति ने किया। 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप 1910 के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम शुरू हुआ वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ झांसी से 1942 में। उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू हुआ आगरा से 1948 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र शुरू हुआ 1932 में। बालवाणी द्वैमासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। खबरनाम मासिक व अकादमिक त्रैमासिक निकलता है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक वार्षिकी है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है कल्याण 1926 से। आर्थिक परिदृश्य समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी। नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र 30 जिले, केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले। क्षेत्रफल में इन क्षेत्रों का घटता क्रम पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेली मतलब सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल पूर्वी का है, फिर पश्चिमी का है, फिर केंद्रीय का है, फिर बुंदेली का है। कुल जनसंख्या में इन क्षेत्रों का घटता क्रम सबसे अधिक जनसंख्या पूर्वी में, फिर पश्चिम में, फिर केंद्रीय में, फिर बुंदेली में। जनसंख्या घनत्व में इन क्षेत्रों का घटता क्रम
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी का है, फिर पूर्वी का है, फिर केंद्रीय का है, फिर बुंदेली का है। नगरीय आबादी के प्रतिशत का घटता क्रम, नगरीय आबादी सबसे अधिक पश्चिमी में है, फिर केंद्रीय में, फिर बुंदेली में, फिर पूर्वी में। लिंगानुपात का घटता क्रम, सबसे अधिक पूर्वी में है, फिर केंद्रीय में है, फिर पश्चिमी में, फिर बुंदेली में है। जनसंख्या वृद्धि दर में इन क्षेत्रों का घटता क्रम, पश्चिमी में सबसे अधिक जनसंख्या